हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं ब्रिजेंद्र यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग यूपी टेट की जो हमारी ये सीरीज चल रही थी प्रीवियस ईयर की, आज उसी को हम लोग आगे की तरफ देखेंगे और जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं आज उनको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। 4 अंकों वाली बृहत्तम यानी कि बड़ी संख्या यानी कि बड़ी संख्या की बात की जा रही है। बड़ी संख्या तथा न्यूनतम मतलब छोटी संख्याओं का योगफल है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है कितनी है, 9999, और जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो कितना है, 1000 है। ठीक, कह रहा है कि इनका योगफल ज्ञात कीजिए। जब इनके योगफल की बात करेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और ये 9 में 0 ऐड करेंगे 9, और 9 में 0 ऐड करेंगे 9, 9 में 0 ऐड करेंगे 9, 9 में 1 ऐड करेंगे कितना जाएगा बेटा, 10, यानी कि 10,999 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं। और आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर 23 डिग्री सेल्सियस घटता है, यानी कि ये क्या हो रहा है, घट रहा है। यदि प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस हो तो अंतिम तापक्रम क्या होगा, यानी कि प्रारंभिक हमारा कितना है बेटा, 27 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद करें कि 18 डिग्री सेल्सियस क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस को हम लोग प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास कह रहा है 23 डिग्री सेल्सियस घटता है, यानी कि 23 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, और यही क्या होगा, हमारे पास अंतिम तापक्रम होगा, यानी कि अंतिम ताप होगा। इनको ऐड करेंगे, 8 7 15 को 5, 2 1 3 1 कैरी 4, 45 डिग्री सेल्सियस माइनस 23 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, 5 में से 2 3 जाएगा 2, और 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 2, यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं, और ये यूपी टेट का जो भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और सारे के सारे पेपर में आपको आए हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि मान निकालिए -2 -3 -4 -5 -6, इन सबका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, यानी कि सबको गुणा करके लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हमारे पास माइनस की बात होती है, माइनस को देखिए, यानी कि माइनस में माइनस का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस में माइनस का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस में प्लस का गुणा कर, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस, और प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस, यानी कि माइनस वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो अपने आप कैंसिल हो जा रहे हैं, यानी कि हमारे आंसर में क्या आएगा, फाइनली माइनस आएगा, लेकिन ये दोनों ऑप्शन तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जा रहा है, और 2 ही ऑप्शन बचता है जिसमें कि माइनस आया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 6 5 30, 6 में 5 का गुणा करेंगे 30 आएगा, और 30 में 4 का गुणा करेंगे 3 चौक को 12, यानी कि 120 आ जाएगा। 120 गुणे में 3 दूना 6, यानी कि 6, 12 6 72, यानी कि 720, और साइन कैसा रहेगा बेटा, माइनस का। यहाँ पर साइन कितना आ जाएगा, माइनस का 720 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए ये भी क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 303 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाइए, यानी कि 8.35 किलोग्राम 8.350। ठीक है, और कितना घटाना है, 3.3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाना है, यानी कि इनको घटा दीजिए। यहाँ से कैरी देंगे, इसको 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ पे 14 में से 7 जाएगा कितना बचेगा बेटा, 7, यहाँ पर 2 है, यानी कि 12, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 1 पॉइंट। ठीक है, 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 5, यानी कि 5 किलोग्राम और 172 ग्राम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 5 किलोग्राम 172 ग्राम हमारे ऑप्शन नंबर ए पर है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे ही आसान आसान ट्रिक्स के लिए, आसान आसान क्वेश्चन के लिए, अपने प्रिपरेशन को बनाए रखने के लिए परीक्षा वाला चैनल से जुड़िए। ठीक है, आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाते हैं। 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग को वृत्त की परिधि की बात करते हैं। वृत्त की परिधि की बात अगर करें तो क्या होता है 2 पाई आर, या तो इसको हम लिख सकते हैं पाई इंटू डी। ठीक है, पाई इंटू डी। डी हमारे पास क्या है, व्यास। यहाँ पर हमको दिया हुआ कि व्यास कितना, 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पर देखिए पाई का मान 22/7 इंटू डी का मान कितना बेटा 3.5। 7 से इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 7 × 5 = 35, यानी कि 0.5। यानी कि 22 से अगर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 अंक पर लग जाएगा। और 11 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि संक्रिया 9 + 7 भागे 4 × 5, इसको सॉल्व करना है। यानी कि 9 में 7 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बेटा 16 भागे 4, यानी कि 4 से भाग कर देंगे, गुणे में क्या है 5, यानी कि 4 से काटेंगे, 4 × 16, 4 × 5 = 20। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 20 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऐसे ही आसान आसान आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से देखते रहिए और सारी तैयारी आप लोगों को यहाँ से करवाने की हमारी जिम्मेदारी है। और आप लोग चैनल पर बने रहें और चैनल पर जितनी वीडियो आती है आप देखते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखिए। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न, भिन्न को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है। यानी कि यहाँ पर देखना है कि जो हमें भिन्न दी हुई है इनको आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, यानी कि छोटे से बड़ा, जब छोटे से बड़ा हम लोग लेकर के चलेंगे उसी को हम लोग कहते हैं आरोही। और यहाँ पे चूंकि भिन्न की बात है तो यहाँ पर हम लोग भिन्न को छोटी भिन्न से बड़े भिन्न की तरफ चलेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 3/8, 3/8 को अगर हम लोग भाग देंगे, यहाँ पर 3/8 को ध्यान दीजिएगा, 3/8 को भाग देंगे तो दशमलव लगा करके हमारे पास ये 0 हो जाएगा और 8 × 3 = 24, यानी कि 3 आएगा। ठीक, यहाँ पर सारे अंक हमारे पास डिफरेंट है और अप्रॉक्सीमेट जाने की कोई चांस किसी का नहीं है, इसलिए हम लोग एक डिजिट पर लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर 5/6 की बात आ रही है, 5/6, यानी कि यहाँ पर भी दशमलव लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50 हो जाएगा। और 50 में हम लोग किसे 6 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 8 × 6 = 48, यानी कि 0.8 आएगा। उसके बाद हमारे पास है 2/3, 2/3 को डिवाइड करके देख लीजिए, यहाँ पर भी हम लोग दशमलव को लगाएंगे 20 हो जाएगा, 3 × 6 = 18, यानी कि 0.6 आएगा। और हमारे पास अगला ही टर्म क्या है 5/6 हो गया और 5/9, 5/9 नहीं हुआ, 5/9 को ले लीजिए। 5/9 को लेंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट लगा करके 50 हो जाएगा और 9 × 5 = 45, यानी कि 0.5 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि जब हमारे पास ये रेशियो तो आ गए सारे, जो रेशियो को हम लोगों ने क्या किया डिवाइड करके यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे छोटा आ रहा है, सबसे छोटा किसका आ रहा है 0.3, यानी कि 0.3 किसका है 3/8, यानी कि हमको किस में जाना है आरोही क्रम में, यानी कि छोटे से बड़ा में। यानी कि छोटा सबसे कौन सा हो गया 3/8। अब 3/8 जिसमें जिसमें है वो तो हमारे पास ऑप्शन रहने की पॉसिबिलिटी है, ये नहीं रहने का है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3/8 सबसे छोटे जगह पर है ही नहीं और लास्ट में है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि इससे बड़ा 0.3 से बड़ा कौन है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर 0.5 है, यानी कि 5/9, जिसमें 5/9 हो किसके बाद 3/8 के बाद, 3/8 के बाद 5/9 हमारे पास ऑप्शन नंबर सी पर है और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3.3 के बाद 0.5 आएगा, 0.5 के बाद हमारे पास 0.6 आएगा, जो कि 2/3 यहाँ पर है और लास्ट में हमारा 0.8 आएगा, यानी कि 5/6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न हमारे पास है मार्टिन के पास कुछ मार्बल है। यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि मार्टिन के पास कितना मार्बल था बेटा, x मार्बल था, उसमें से उसने 14 मार्बल खो दिए, यानी कि 14 मार्बल उसमें से क्या कर दिया उसने खो दिया। यानी कि 14 मार्बल को हम लोग अगर जो हमारे पास कुल मार्बल था उसमें से क्या कर दे घटा दे, फिर भी उसके पास 6 रह गए। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे, यानी कि
जो हमारे पास टोटल मार्बल कितना था बेटा, यक्स था, और यक्स में से वो 14 मार्बल खो दिया, उसके बावजूद भी उसके पास कितना मार्बल बच जाता है, 6 मार्बल बच जाता है। ठीक है, यहां से अगर हम लोग यक्स का मान निकाले तो यहां से हमारे पास डायरेक्ट पता चल जाएगा कि प्रारंभिक में उसके पास कितना मार्बल था, यानी कि 14 में 6 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा, और यक्स बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 20, और 20 इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉम्बे, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हाँ आसान क्वेश्चन पेपर में आते ही हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने प्रिपरेशन को बना के रखिए। ठीक है, क्योंकि अब कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जो हमारी नियमावली भी चेंज हो चुकी है और आयोग का गठन भी हो चुका है। अब इसके बाद डायरेक्ट वैकेंसी आने वाली है, यानी कि यूपी टेट का जो भी हमारे पास फॉर्म आने वाला है, और इसका पेपर जल्द से जल्द भी होगा, तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन में लग जाइएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करवाते हैं। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न हमारे पास बहुत ही आसान है, और आप लोगों को अगर बॉडमास रूल अगर आता है तो बहुत आसानी तरीके से आप लोग कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि 4 से अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 का 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 1 5, यानी कि 5 बटे क्या लिखा है, 5/4। ठीक है, और गुणे में 7/10, यानी कि 5 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 7/8 तो हमारे पास ये है, ये जो पूरा ब्रैकेट में लिखा है 7/8 लिखा है। ठीक है, अब यहां से देखिएगा कि जो 1/3 है प्लस 7/9 है, 7/8 को 7/9 में भाग देना है, यानी कि क्या, अगर हम लोग इसको भाग देंगे तो गुणा करके 8 उल्टा करके लिख लेते हैं 8/7, यानी कि 7 से 7 कट गया। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, 1/3 प्लस 8/9, और इसका एलसीएम कितना जाएगा बेटा, 9। एलसीएम जब 9 आ जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एलसीएम 9 आ गया। ठीक, 3 से इसको काटेंगे 3 बार में, 3 1 का 9 3, प्लस 9 से इसको काटेंगे 9, 1 बार में कटेगा, 8 1 का 9 8, 8 3 11/9, यानी कि 9 1 का 9 9, और 2/9, यानी कि 1 सही 2/9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। -0.008 का घनमूल ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास अगर पॉइंट माइनस, अब अगर हम लोग ले लेते हैं, ये कितना है, घनमूल निकालना है, यानी कि घनमूल निकालना है तो 2 × 2 × 2, यानी कि 2 में 2 3 बार अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 × 2 × 2, यानी कि 8 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए डेसिमल कितने टाइम पे लगा है, 1 2 3 अंक पर। 3 अंक को डेसिमल हटाने के लिए हम लोग किससे भाग करते हैं बेटा, 1000 से। 1000 से जब भाग करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि -0.008 गुणे में 1000 बटे में 1000, इसको हम लोग क्या करेंगे, घनमूल लेंगे। ठीक, अब देखिए ये तो हट गया, यानी कि -2 गुणे -2 गुणे -2 ऊपर आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा बेटा, 10 गुणे में 10 गुणे में 10। अब यहां से ध्यान देना है कि आप लोगों का क्या यहां से आंसर निकल करके आएगा। अब देखिए पेयर कितने का बनाते हैं, घनमूल है तो 3 का पेयर बनाते हैं, और 1 1 बाहर ले लेते हैं, यानी कि -2 तो ऊपर से आ जाएगा और 10 नीचे से आ जाएगा, यानी कि अगर इसको भाग देंगे तो 0.2 माइनस में, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी कि -0.2, यानी कि बी क्वेश्चन, बी आंसर, बी ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका दूसरा क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान बताना है। सैकड़ा में मान बताने का मतलब अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 496 में किसको जोड़ना है, 318 को जोड़ना है। आप जोड़ दीजिए यहाँ से, 8 6 14 को 4, 9 1 10 1 11, 1 कैरी, 4 3 7 1 8। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
ये कह रहा है कि सैकड़ा में मान ज्ञात करें, यानी कि सैकड़ा में जब भी मान ज्ञात करने की बात आती है तो यहाँ पर हमको क्या चेक करना होता है, या तो 50 हो, दहाई अंक में 50 हो, या फिर 50 से ज़्यादा हो। अगर आपके पास 50 हो तो आप लोग इनको 2 जीरो में बदल देंगे और आगे एक क्या करेंगे, एक को 1 को ऐड कर देंगे अगले वाले नंबर में, ठीक है। अगर 50 से ज्यादा है तो भी वही क्रिया करेंगे, यानी कि 2 जीरो लगाएंगे और यहाँ पर अगले वाले नंबर में एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कि 50 से क्या है, कम है। 50 से जब कम रहता है तो इसको निकटतम में, अगर सैकड़ा में निकटतम की बात करते हैं, सैकड़ा में निकटतम की बात करते हैं, निकटतम की बात करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों जीरो लगा देंगे, ठीक है। और चूंकि ये 50 से कम है इसलिए तीसरा वाला अंक जो रहेगा उसी को रख देंगे, यानी कि 800 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 12वां नंबर का क्वेश्चन है। 4 माइनस 1/7, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 7 एलसीएम आ जाएगा, 1 से काटेंगे, 7 बार में कटेगा, 4 गुणे में 7, 7 चौक 28 आ जाएगा। -7 से काटेंगे, 1 बार में कटेगा, 1 गुणे में 1 कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ से कितना जाएगा बेटा, 28 में से 1 जाएगा 27, 27/7, यानी कि 7 त्रिक 21, ठीक है। और कितना बचेगा बेटा, 6/7, यानी कि 3 सही 6/7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस की ज़रूरत पड़े तो आप लोग आजमगढ़ में आइए, और जो हमारे पास राय मार्केट किशनदासपुर में आजमगढ़ में है, और वहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है। आप लोग वहाँ पर आकर के अपने ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।